हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय जगन्नाथ। आप सभी को हमारा 10th नंबर वीडियो में स्वागत है। और आज होगा हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट का सबसे बड़ा सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर जो होगा इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991, जो कि बेस्ड है एलपीजी मॉडल के ऊपर। ये जो पॉलिसी है एलपीजी मॉडल के ऊपर बेस है। और हमको एलपीजी मॉडल का क्यों जरूरत पड़ा और इतने जल्दी फिर से और एक मॉडल लेकर आने पड़ा, जो कि क्या आया था, ये कब आया था? 1991 में आया था। कब आया था? 1991 में आया था। देखिए, उससे पहले हमारा पास बहुत सारा पॉलिसी जी है। जैसे कि 1948 में है एक, 1952 में, सॉरी 1951 में इंडस्ट्रियल एक्ट आया था। 1956 में और एक पॉलिसी आया। 1969 में एक आया। 1973 में एक आया था। फिर 1977 में एक आया था। 1980 में 1985 में आया था। इतने सारा पॉलिसी होते थे, फिर भी हमको और एक पॉलिसी जरूरत पड़ा था 1991 में। क्योंकि उस टाइम पर 1991 आते आते हमारा जो हुआ था बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आ गया था। बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस आ गया था। क्योंकि देखिए, हमारे जो स्टेट का कंट्रोल सब कुछ रह रहा था ना। हमारे हमारे पास जितने भी इंडस्ट्री होते थे, जैसे कि सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर जो हो रहे थे 17 जो हमारा शेड्यूल थे। हमारा जो 3 शेड्यूल था अकॉर्डिंग टू 1956 की जो पॉलिसी था, वो वहां पर 3 शेड्यूल के ऊपर बेस्ड था। उसी हिसाब से वहां पर जो शेड्यूल 1 में जो जो इंडस्ट्री आ रहा था, वो तो सब कुछ था ना। क्योंकि वहां पर हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट का फुल टू फुल रिजर्व था, मोनोपोली था। और कोई प्राइवेट का इंटरफेयर नहीं कर पा रहा था। क्योंकि जो हमारा जो पॉलिसी था वो किसको फॉलो कर रहा था? रूसियन मॉडल को फॉलो कर रहा था। क्योंकि रूसियन मॉडल क्या है, वो सब कुछ उनका स्टेट का कंट्रोल में रहता था। देखिए, स्टेट का कंट्रोल रहते रहते हमारा क्या क्या हो रहा था। देखिए, 1947 से लेकर 1977 तक 40 ईयर हो गया ना। 40 ईयर हो गया। 40 ईयर के बीच में देखिए, 40 ईयर में एक ही सरकार आ रहा था, जैसे कि कांग्रेस का सरकार आ रहा था। देखिए, और 1977 में फर्स्ट टाइम हमारा एक नया सरकार आया था, जनता गवर्नमेंट का सरकार आया था। ठीक है, उसके बाद हमारा जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इतना कम हो गया था 1977 से नहीं, आफ्टर 1956 के बाद हमारे कंट्री में क्या हुआ था? पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बहुत ज्यादा हो गया था। ओके, देखिए, उसी उसी से लेकर जो रिफॉर्म्स आते रहे, बहुत सारे रिफॉर्म्स ला के आए, बहुत सारे प्रोजेक्ट लेकर आए कि कहाँ पर गवर्नमेंट यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहा है, या वो कोई उधर इन्वेस्ट कर रहा है, कोई इधर इन्वेस्ट कर रहा है, ऐसे इन्वेस्ट करते लगे। और बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा क्या हुआ? क्राइसिस में चलने लगा। और क्राइसिस बढ़ते 90 आते आते हमको हमारा क्या होगा? हमारा कंट्री का इकोनॉमी डूबने लगा था। वो उसको हमारा जो कंट्री का इकोनॉमी को बचाने के लिए हमको क्या और एक रिफॉर्म की जरूरत पड़ी थी, जो कि एलपीजी मॉडल उस टाइम पर जो गवर्नमेंट था, जो पीवी नरसिम्हा का सरकार था, वो लेकर आए थे। उस टाइम पर कौन हमारा फाइनेंस मिनिस्टर थे? जो कि हमारा एक्स एक्स प्राइम मिनिस्टर है, उनका नाम क्या है? मनमोहन सिंह है। मनमोहन सिंह का ये मॉडल था। मनमोहन सिंह का ये कि सबसे अच्छा काम था, जो कि एलपीजी मॉडल लेकर आए थे। हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस था, उसको ठीक करने के लिए। देखिए, उस टाइम पर हमारा क्या हुआ था 1991 में? हमारा जो हमारे पास जितने पैसा था, ओनली 15 डेज का ही था। 15 डेज का मतलब हमारा बेसिक जो नीड्स है, हमारे पीपुल का बेसिक नीड्स को फुलफिल करने के लिए हमारे पास कितना था? ओनली 15 डेज का ही पैसा था। क्योंकि वो देखिए, 15 डेज का मतलब हम डिफेंस का इक्विपमेंट्स नहीं खरीद सकते, पेट्रोल का फीस नहीं भर सकते थे, और कोई रिफॉर्म्स में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते थे, लोगों के लिए काम नहीं कर सकते थे। इतने सारा प्रॉब्लम आ गया था हमारे पास। देखिए, उसको उसको क्लियर करने के लिए हमको क्या जरूरत पड़ी थी? एलपीजी मॉडल का जरूरत पड़ी थी। देखिए, एलपीजी का फुल फॉर्म क्या है? एल फॉर लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। ओके, एल लिबरलाइजेशन, पी फॉर प्राइवेटाइजेशन, जी फॉर ग्लोबलाइजेशन। देखा, लिबरलाइजेशन क्या है? लिबरलाइजेशन मींस, देखिए, हमारा अभी तक 1991 तक सब कुछ हमारा स्टेट का कंट्रोल में था। किसका कंट्रोल में था? स्टेट की कंट्रोल में थे। लिबरलाइजेशन मतलब हमको क्या करना है? रिडक्शन इन स्टेट कंट्रोल। हमारे जो कंट्री का सरकार है, उसको क्या होना है? लिबरल होना है। लिबरलाइजेशन मीन्स लिबरल होना है। देखिए, ये जो एलपीजी मॉडल था, ये एलपीजी मॉडल किसका था? आईएमएफ का था।
आईएमएफ क्या, आईएमएफ का रिफॉर्म्स जिस देश में आ रहा है ना, वो उसका हिसाब से चलता था। मतलब जो जो वहां पर जो बड़े बड़े स्टेट हो गए, जैसे कि यूएस हो गया, जापान हो गया, यूके हो गया, ये ऐसे ही बहुत सारा ये बड़े बड़े देश, उनका जो इन्वेस्टमेंट को यहाँ पर हमारा कंट्री में आने लगा, जैसे कि एलपीजी मॉडल के थ्रू। ओके, किसके रिफॉर्म से? आईएम का रिफॉर्म से। ओके, हो गया। देखिए, हमको पहले क्या करना था? लिबरलाइज करना था। लिबरलाइज मतलब हमारा जो स्टेट की कंट्रोल के अंडर में जो जो आ रहा था, जैसे कि टैक्स का रिफॉर्म हो गया, रिडक्शन इन स्टेट डोमिनेंस हो गया, डिसइन्वेस्टमेंट हो गया, डीरेगुलेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर हो गया। ओके, पब्लिक सेक्टर टू प्राइवेट तक जाना है, ये सब करना होगा। और ट्रांसफर, देखो प्राइवेटाइजेशन मीन्स ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप करना पड़ेगा। और ये जो ग्लोबलाइजेशन वर्ड ना, ये किसकी देन थी? आदम स्मिथ। शायद आप सभी ने जाना होगा आदम स्मिथ, जो कि इनविजिबल हैंड का क्या फॉर्मूला दिए थे, उनका ही नाम है। वो बोल रहे थे कि जो एक ही मार्केट होना चाहिए, जो कि ग्लोबल मार्केट होना चाहिए। सभी देश को एक ही जगह पर इन्वेस्टमेंट करना है, सबको मिलकर रहना है, उनका ये मत था। क्योंकि ग्लोबल मार्केट एक ही मार्केट होना है, वो वर्ल्ड वाइड एक ही मार्केट होना है, जिसको क्या बोलते हैं? ग्लोबल मार्केट। उसी हिसाब, उनके हिसाब से क्या आया? ग्लोबलाइजेशन। ओके, देखिए ग्लोबलाइजेशन कैसा होगा? पहले हमारे कंट्री को क्या होना है? लिबरलाइज होना है। लिबरलाइज मतलब हमारा स्टेट की रूल्स और रेगुलेशंस, उसको थोड़ा सा रिलैक्स करना है। जो जो क्योंकि उस टाइम पर हमारे कंट्री में जो जो प्राइवेट सेक्टर थे, उनको तो फुल्ली छूट नहीं था। बाहर से कौन आएगा? नहीं, बाहर से कैसे कौन आ सकता है? इसलिए जो हमारा आईएमएफ था ना, आईएमएफ क्या बोला कि पहले तो तुम्हारे कंट्री में तुम्हारा जो प्राइवेट सेक्टर, उसको तो पहले आने दो, फिर हम जाएंगे। वो इसलिए क्या, हमारा जो गवर्नमेंट था, नरसिम्हा राव गवर्नमेंट, क्या करने लगा? हाँ, वो जो स्टेट का कंट्रोल रिडक्शन करने के लिए वो राजी हो गए। मतलब देखिए, जो उस टाइम पर कैसे राजी हुए? जो प्राइवेट करना है, जैसे कि कुछ सेक्टर को छोड़कर और कुछ सेक्टर को प्राइवेट के लिए छोड़ दिए थे। जैसे कि छोड़ दिया मतलब पूरा 100% नहीं छोड़े थे, क्योंकि वहां पर हमारा क्या करना, हमको क्या चाहिए थी? हमारे पास जितने भी रिसोर्सेस है, जैसे कि वीकनेस है, रिसोर्स अनएम्प्लॉयड है, कि बट ओवर एम्प्लॉयड भी था। ओवर एम्प्लॉयड मतलब जो पीपुल थे ना, पीपुल को ओवर एम्प्लॉयड करते हुए रखे थे, जो हमारे जो पीएसयू जितने भी थे। ओके, वो उसको कंट्रोल करना था। और हमारे पास जो भी रिसोर्सेस था, उसको वो जो पीएसयू थे, वो काम ही नहीं कर रहे थे, हमारे रिसोर्सेस को यूज नहीं कर रहे थे, ओवर इम्प्लीमेंट करते रहते थे, बट प्रोडक्शन नहीं हो रहा था, सेल नहीं हो रहा था, प्रॉफिट नहीं आ रहा था। ओके, उसको रिफॉर्मेशन नहीं आ रहा था, वो कुछ नहीं कर रहे थे, सिर्फ क्या कर रहे थे? एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कर रहे थे, कुछ एसेंशियल वाला प्रोडक्ट्स ले रहे थे, वो हो गया था। इसलिए हमारा क्या आया था? बैलेंस ऑफ क्राइसिस आया था, बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस आया था। ओके, देखिए, वो प्राइवेट लिबरलाइजेशन वजह से क्या हुआ? जो स्टेट का कंट्रोल था, वो रिडक्शन होने लगा, रूल्स में थोड़ा सा रिलैक्सन आ गया। जो टैक्स हमारा जो टैक्स था, टैक्स में थोड़ा रिफॉर्म्स आने लगा। और इंडस्ट्रियल करने के लिए, इंडस्ट्रियल सेक्टर बढ़ाने के लिए क्या डीरेगुलेशन करने लगे। डीरेगुलेशन मीन्स स्टेट क्या करेगा? सपोज एक्स कंपनी है, एक्स लिमिटेड है। ओके, एक्स लिमिटेड में ये 49 का परसेंटेज वो ओपन कर दिया गया। कितना परसेंट ओपन कर दिया गया? 49% तक। कोई एक प्राइवेट कंपनी हो या आउटसाइडर कंपनी, मतलब इंटरनेशनल कंपनी हो या इंडिया का कंपनी हो, एक ये लिमिटेड में कौन इन्वेस्टमेंट कर सकता है? अप टू 49% तक कोई बाहर का कंपनी इन्वेस्टमेंट कर सकता है। बट इंडिया गवर्नमेंट हो या इंडियन कोई कंपनी हो, इंडियन कंपनी के पास क्या रहेगा? 51 तक रहेगा, 51% तक शेयर रहेगा। मतलब जो गवर्नमेंट कंपनी हो गया, उसके पास वो तो ओपन नहीं हुआ, वो बेसिक जो कोर सेक्टर, ये 8 कोर सेक्टर को छोड़कर बाकी कुछ सेक्टर को गवर्नमेंट सेक्टर से भी बाहर की दर्जा खुला गया था। देखिए, बाहर की दर्जा खुला गया था। ओके, उसमें कितना इन्वेस्टमेंट करने के लिए? मैक्सिमम 49% इन्वेस्टमेंट आ सकता है बाहर से। ओके, क्या होने लगा हमारे देश में, वो भी देखते हैं। देखिए, जब 49% तक ओपन होने लगा ना, देखो
हम तब तक हमारे पास क्या हुआ, जो जो बाहर कंपनी के थे, बाहर सब कंपनी थे, आउट आउट ऑफ आउट ऑफ इंडिया का जो कंपनी थे, जैसे कि एग्जांपल लेने कौन सा एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि हीरो और होंडा। हीरो हो गया हमारा देश का कंपनी और होंडा हो गया इंटरनेशनल कंपनी। हीरो हीरो होंडा हीरो होंडा हो गया, मारुति सुजुकी हो गया। देखो ये होंडा हो गया इंटरनेशनल वाला कंपनी और सुजुकी हो गया इंटरनेशनल कंपनी। ये हीरो हो गया इंडियन कंपनी, ये मारुति हो गया इंडियन कंपनी। देखो ये होंडा आया, हीरो के साथ मर्ज हो गया, ये उसका 49% हो गया और हीरो का कितना हुआ 51% लेकर एक कंपनी, नया कंपनी स्टार्ट कर दे। हीरो होंडा एक कंपनी स्टार्ट कर दी। जैसे कि हमारे देश अभी तक भी हमारे पास सबके पास हीरो होंडा का एक कंपनी होगा, नहीं तो किसके, मारुति और सुजुकी को मिलकर मारुति सुजुकी वाला कार भी होगा हमारे पास। जैसे कि और एक बोल सकते तो हिंदुस्तान यूनिलीवर। हिंदुस्तान इंडिया का कंपनी है, हिंदुस्तान और यूनिलीवर हो गया इंटरनेशनल कंपनी। उनके बीच में कंट्रैक्शन हुआ, मिलकर नया कंपनी बना दे हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। हिंदुस्तान यूनिलीवर में क्या हुआ, हिंदुस्तान का 49% शेयर था और हिंदुस्तान का हो गया, सॉरी यूनिलीवर का हो गया 49% और हिंदुस्तान का हो गया 51% शेयर। देखिए 91 से लेकर मोदी गवर्नमेंट आते तक, 91 से लेकर मोदी गवर्नमेंट आते तक क्या हुआ, जो देखिए अभी हमारा जो सरकार क्या करने लगा, कोई भी बाहर का कंपनी, इंटरनेशनल कंपनी हो या इंडियन कंपनी हो, प्राइवेट कंपनी हो, जो भी हो, कोई भी सेक्टर में 100% तक फ्री करने लगे। 100% फ्री कर दिया गया। अभी 100% फ्री करते करते क्या हो गया, देखो हीरो अलग हो गया, होंडा भी अलग हो गया। देखो हीरो भी हमारा कंपनी था ना, हमारा देश का कंपनी था, वो भी होंडा से भी अच्छा चल रहा है। ओके, होंडा से भी अच्छा चल रहा है। और मारुति हो गया, मारुति भी उसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। और सुजुकी वो तो चल ही रहा है, मारुति कितना अच्छा चल रहा है। देखिए कि क्या हुआ, इसके वजह से हमको क्या मिला। देखिए 91 में क्या था, 91 में हमारे पास क्या नहीं था, टेक्नोलॉजी नहीं था, इम्प्लीमेंट नहीं था, बैलेंस ऑफ क्राइसिस था, हमारे पास कैपिटल नहीं था। देखो ये आने से जब एलपीजी मॉडल आ गया ना, हमारे पास क्या क्या है, देखो जो प्राइवेट का, गवर्नमेंट के पास जो कंट्रोल था, कंट्रोल सब प्राइवेट तक जाने लगा। जो काम हमारा गवर्नमेंट को करना था वो कौन करने लगा, प्राइवेट करने लगे। जैसे कि एक एग्जांपल लो तो एक मिल्क, हमारे पास हमारा एक बेसिक चीज है मिल्क। देखो मिल्क क्या है, हमारा एक बेसिक चीज है, मिल्क हमारा एक बेसिक चीज है। जैसे कि उड़ीसा का एक कंपनी लो, ओमफेड एक गवर्नमेंट कंपनी है, उड़ीसा का स्टेट गवर्नमेंट का कंपनी है। और एक बाहर का कंपनी ले, जो हमारी इंडियन कंपनी है अमूल का एग्जांपल ले। देखिए ये एक प्राइवेट कंपनी हो गया, ये हमारा गवर्नमेंट का कंपनी हो गया। देखिए ये क्या कर रहा था, दो ही प्रोडक्ट बना रहा है। जैसे कि घी निकल रहा है और मिल्क निकल रहा है, ये दो ही प्रोडक्ट वो सेल कर रहा है ना, और कुछ सेल कर रहा है क्या, कुछ अभी थोड़ा सा रिफॉर्म्स आया, क्योंकि वो मार्केट में भी रहना चाह रहे हैं, फिर मार्केट में भी रहना चाह रहा है, इसलिए वो थोड़ा सा नया प्रोडक्ट भी ले रहा है। बट उस टाइम तक क्या था, जब तक उसके पास कोई कंपटीशन नहीं था, वो दो ही प्रोडक्ट ले रहा था, मिल्क ले रहा था और घी भी दे रहा था। देखिए जब अमूल आ गया, उसके पास वो हमारा लोगों से क्या मिल्क ले गया, मिल्की से लेकर वो हजारों प्रोडक्ट लगाने लगा। ये दो जगह वो 20 प्रोडक्ट निकाल दिया, 20 प्रोडक्ट निकाल दिया। मतलब क्या हुआ, 20 टाइप ऑफ सेक्टर निकाल दिया क्या, नहीं सभी जगह पर इम्प्लीमेंट हो गया, इम्प्लीमेंट जनरेशन हुआ, ये कि नहीं, इम्प्लीमेंट जनरेशन हुआ, टेक्नोलॉजी यूज हुआ। जितना भी हमारे पास टेक्नोलॉजी यूज हुआ, वहां पर नॉलेज है हमारे पास, हमारे लोगों की जरूरत पड़ा, उसी हिसाब से हमारा एजुकेशन में हमारा डेवलपमेंट हुआ। हमारे पास जो रिसोर्सेज था वो भी प्रॉपर इम्प्लीमेंट होने लगे, हम न्यू जनरेशन आने लगा, न्यू रिफॉर्म्स आने लगा, न्यू टेक्नोलॉजी आने लगा। जैसे कि देखिए, और अभी देखिए टाटा इंटरनेशनली कितना ग्रो कर रहा है। हम अभी गूगल चला रहे, अभी यूट्यूब में हम अभी क्लास देख रहे हैं। यूट्यूब किसका कंपनी है, यूएस का कंपनी है।
टाटा किसका कंपनी है? इंडिया का कंपनी है। टाटा का चाय कौन पी रहा है? यूएस का लोग पी रहे हैं। मतलब क्या हुआ? ग्लोबलाइजेशन आने की वजह से इंडियन कंपनी भी इंडिया से जाकर इंटरनेशनल हो गए हैं। ये भी हो चुका है। देखिए क्या हुआ, हमारे पास टेक्नोलॉजी आया, हमारे पास जो भी टेक्नोलॉजी था वो भी हम शेयर कर पाए, क्योंकि वो बैलेंस वो जो एलपीजी रिफॉर्म्स आया था, एलपीजी का जो रिफॉर्म्स आया ना, क्या हुआ, कितने सारा डेवलपमेंट लेकर आया था। देखिए हमारा क्या हुआ, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस ठीक हो गया, हमारे पास इनकम आने लगा, कैपिटल आने लगा, न्यू टेक्नोलॉजी आने लगा, कितने सारा डेवलपमेंट हो गया। और अभी देखिए और भी हमारा और भी डेवलपमेंट हो रहा है, जैसे कि जो हमारा गवर्नमेंट का कंपनी है, जो गवर्नमेंट का कंपनी है वो क्या कर रहा है, गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट उसको प्राइवेट कर रहा है। प्राइवेट मतलब उसका शेयर सेल कर दिया, पब्लिक कर दिया। पब्लिक में जो पीपल है, जो इन्वेस्टमेंट करेगा उसी हिसाब से हमारा क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। ये हो गया। ये शायद आपको सभी को समझ में आ रहा होगा। हमको क्या जरूरत पड़ी थी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। ओके, हमको ये सब पॉलिसी क्यों जरूरत पड़ी थी, क्योंकि हमारे पास उस टाइम पर ओवर एम्प्लॉयमेंट ऑफ पीपल हो गया था, हमारा जो रिसोर्सेज था वो एम्प्लॉयमेंट नहीं हो रहा था, बहुत सारा वीकनेस आ गया था, बैलेंस ऑफ पेमेंट और एम्प्लॉयमेंट आ गया था। ये सब कुछ को हमको ठीक करना था। ओके, इसलिए ये जो पॉलिसी आया था 1991 पॉलिसी, ये सबसे अच्छा पॉलिसी हमारा है, जो कि इतने बड़ा रिफॉर्म्स ले गया था, एलपीजी का रिफॉर्म्स ले गया था, जो कि अभी हमारा देखिए 20 साल में 30 ईयर हो गया शायद, 90 से लेकर 2020 तक। इसी बीच में हमारा नया भी रिफॉर्म्स आया, जैसे कि आ गया मेक इन इंडिया आ गया, स्टार्टअप इंडिया आ गया, और भी बहुत सारा न्यू आ रहा है, न्यू सोच आ रहा है, न्यू इनोवेशन आ रहा है। जो जिस सेक्टर में 100% शेयर आ सकता है, उसी सेक्टर को 100% ओपन कर दिया गया। कहां पर 25% तक, मतलब 75% तक ओपन कर दिए है, कहां पर 25 तक, वैसा ही है। अभी देखिए हमारा सब कुछ सेक्टर, सभी सेक्टर को ओपन कर दिया गया प्राइवेट के लिए, तो उसी जाकर और हम जाकर ग्लोबल हो जाएंगे, और आगे जाके हमारा कंट्री क्या होगा, लीड करेगा, ग्लोबली लीड करेगा। अभी 2030 और 2040 आते आते हम ग्लोबल लीडर हो जाएंगे। हमारा कंपनी इंडिया ग्लोबल के सबसे बड़ा देश नहीं, सबसे बड़ा कैपिटल में आगे आ सकता है, नंबर 1 में भी आ सकता है, वो आकर रहेंगे। ओके, हो गया ये आज का क्लास। देखिए क्यों हमको जरूरत पड़ी थी। ओके, धन्यवाद, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, एक न्यू टॉपिक लेकर आएंगे। न्यू टॉपिक जैसे कि एमआरटीपी एक्ट लाएंगे, और फेरा एक्ट, फेरा एक्ट, और एफएम एक्ट, FEM एक्ट, और CCI। ये तीनों के ऊपर और एक क्लास आएगी। नेक्स्ट हमारा जो 11 नंबर क्लास होगी नी, 11 नंबर वाला जो क्लास होगा वो ये चारों को ऊपर क्लास होगा। ओके, चारों के ऊपर होगा, एमआरटीपी एक्ट होगा, फेरा एक्ट होगा, फेमा एक्ट होगा, CCI होगा, और एक कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1919 और 1956, दोनों के ऊपर एक वीडियो हो जाएगा। इसके ऊपर एक वीडियो होगा और ये चारों के ऊपर एक वीडियो होगा। नेक्स्ट में आएगा हमारा इंटरनेशनल बिजनेस। ओके, ये क्लास के बाद हमारा और एक नया चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा, जो कि हम क्या बोलेंगे उसको, इंटरनेशनल बिजनेस। ओके, धन्यवाद सभी को। वीडियो देखते रहिए, शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए, और हमको और भी वीडियो करने के लिए उत्साहित करते रहिए। धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार, जय जगन्नाथ।